बोले भैया दान में दान दो और 3 लोग जीत लो। सुना है आपने? हाँ, दान में दान दो, तुम्हें 2 दान मिला है उसमें भी दान दो और 3 लोग जीत लो। दान का अपना प्रभाव है। तो यज्ञदत्त पंडित जी खूब दान तो लेते, लेकिन उस दान के प्रति ईमानदार नहीं है, उस दान के प्रति, उस धन के प्रति बहुत वफादार नहीं है। इसलिए वेद कहता है कि दान भी सुपात्र को देना चाहिए। ज्यादातर लोग दान हैसियत के आधार पर देना शुरू करते हैं, जहां बड़ा नाम देखते हैं। दान पात्रता को देखकर देना चाहिए। चकी अपात्र दीयते दान, अपात्र दीयते दान, तद्दानम दान संवृतम्। अपात्र को दिया हुआ दान बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे दूध को आप कीचड़ में गिरा दें, बिल्कुल उसी प्रकार से है। यज्ञदत्त के जीवन में जो पुत्र आया, नाम है गुणनिधे, लेकिन इसमें एक भी गुण नहीं है, सारे के सारे अवगुण छुपे हुए हैं, सारे अवगुण भरे हुए हैं इनके। और माता इनकी हमेशा इनके अवगुणों को छुपाती रहती हैं, दबाती रहती। कोई बात नहीं, बच्चा है, चल जाएगा। धीरे 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 गुणनिधि बड़ा हो रहा है। शास्त्र कहता है बच्चों को लाड लड़ाओ, बुरा नहीं है, लेकिन इसका एक समय है। शास्त्र उसे बता रहा है तुम्हें। बोले लाडे पंचवर्षाणी, क्या लाड लड़ाओ, कौन मना करता है, लेकिन लाडे पंचवर्षाणी और 10 वर्षाणि ताड़े। 5 वर्ष तक लाड लड़ाओ और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक उसे थोड़ा टाइट रखो, थोड़ा अंकुश लगा कर रखो और 10 साल के बाद उससे मित्रवत व्यवहार करो और फिर जीवन पर्यंत उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। यह संस्कार की पाठशाला अगर ऐसी चल जाए तो किसी के घर में बच्चे बिगड़ सकते नहीं, खराब हो सकते नहीं। लेकिन इनके यहां विपरीत है, वो लाड ही चलता रहा 20 सालों तक, इसलिए बच्चा बिगड़ गया पूरी तरह से। एक दिन पंडित जी वापस आ रहे थे, चौराहे पर कुछ बच्चों को जुआ खेलते हुए देखकर बुलाकर समझाने लग गए। बोले बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है, जुआ खेलना दुनिया का सबसे ज्यादा खराब काम है। आज तक किसी का जुआ हुआ है क्या? किसी का ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम शॉर्टकट जीवन में अपना रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आप पूरी की पूरी महाभारत देखो, जुए के आधार पर हुई है। जुए के कारण अपने ही अपनों के बैरी बन गए। बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हारा अपना धन जाता है, इससे तुम्हारा मान जाता है, इससे तुम्हारा सम्मान जाता है और इससे तुम खराब नजर आते हो। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अभी तुम्हें समझा रहा हूं, अभी तुम बहुत बहुत सामान्य चिंतन के बच्चे हो, अभी तुम बढ़ सकते हो, धीरे धीरे बड़े होगे और तुम अच्छे हो सकते हो। ऐसा समझा ही रहे थे, लेकिन जैसे ही इनकी नजर ऊपर उठी तो इन्होंने क्या देखा कि इन बच्चों का जो नेतृत्व कर रहा है, जो सेनापति है, वो इनका ही अपना बालक है, इनका ही बेटा है। ऐसा देखकर यज्ञदत्त जी का शर्मसार हो गया और नीचे झुक गया। शर्मसार हो गए और घर जाकर के बहुत बिलख रहे हैं और अपनी बेटी, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, देवी ये क्या हुआ, तुमने मुझसे छुपाकर क्यों रखा? यज्ञदत्त की ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये आचरण और ये दर्शन, ये उसका चरित्र मेरे सामने क्यों नहीं रखा? तुमने गुणनिधि को छुपाकर अच्छा नहीं किया देवी। गुणनिधि के जीवन में इतनी सारी बुराइयां हैं और तुमने मुझे कभी कहा नहीं। बोले अर्थागमो नित्यमरो गीता च, हे देवी, लेकिन प्रिया च भार्या प्रियवादनी। मुझे सब कुछ मिला, मुझे धन मिला, वैभव मिला, सम्मान मिला, अच्छी पत्नी मिली, लेकिन देवी तुम्हारे कारण मुझे पुत्र अच्छा न मिल सका। पूनाम नरकस्य त्राणाम त्रायते स पुत्रः, जो पुत्र नरक से स्वर्ग की ओर ले जाए उसे पुत्र कहते हैं। और ये तो ऐसा पुत्र मेरे सामने खड़ा है जिसका होना न होना एक जैसा है,
देवी इसे मैं अपने घर में रहने न दूंगा, ये मेरे कुल का कलंक है, ये मेरे कालीन पर लगा हुआ बिल्कुल खराब दाग है। देवी मैं इसे अपने घर में अपनी संपत्ति में न रखूंगा, अपनी सारी की सारी संपत्ति बेचकर मैं दान में दूंगा और मैं जंगल में जाकर तपस्या करूंगा देवी, और तुम्हें मेरी सौगंध है, मना न करना।